नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये ऐसी कथा है जो कि आपके दुहक और चिंता सभी को दूर कर सकता है। चलिए हमारे साथ अंत तक बने रहे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनका नाम था स्वामी माधव। लोग उन्हें भगवान का सच्चा भक्त मानते थे। वो दिन रात ईश्वर का नाम जपते, भजन गाते और सत्संग करते। हर कोई उन्हें देखकर प्रेरणा लेता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। पहला अध्याय, रहस्यमयी आगंतुक। एक शाम जब आसमान बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं बह रही थीं, गांव में एक अनजान यात्री आया। उसके शरीर पर धूल थी, कपड़े फटे हुए और आंखों में अजीब सी चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। वो सीधा स्वामी माधव के आश्रम पहुंचा और बोला, स्वामी जी, मुझे एक रात ठहरने दीजिए। मैं सिर्फ रोटी और एक कोने की जरूरत रखता हूँ। स्वामी माधव ने मुस्कुराकर उसे जगह दी, पर उस रात कुछ अनोखा हुआ। दूसरा अध्याय, पहली परीक्षा। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, उस यात्री ने स्वामी माधव से पूछा, स्वामी जी, अगर भगवान सच में होते हैं तो क्या आप उन्हें आज ही बुला सकते हैं? स्वामी हंस पड़े, बोले, भगवान हर जगह हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, उन्हें महसूस करना पड़ता है। यात्री बोला, तो अगर मैं आपकी सारी संपत्ति चुरा लूं, तो भी आप कहेंगे भगवान की मर्जी थी? स्वामी ने सिर झुका लिया और बोले, हाँ, क्योंकि जो भी होता है वो उसी की योजना का हिस्सा है। सुबह होते ही आश्रम का सारा दान, सोने की मूर्तियां और दवाइयां गायब थीं। तीसरा अध्याय, गांव का आक्रोश। जब गांव वालों को चोरी का पता चला तो सब स्वामी माधव पर भड़क उठे। आप इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी भगवान ने आपकी रक्षा नहीं की। क्या वो यात्री ही भगवान की परीक्षा था या कोई चोर? स्वामी चुप रहे। उन्होंने बस एक बात कही, जिसने लिया है उसे जरूरत रही होगी, जो चला गया वो फिर आ जाएगा। लोगों ने उन्हें मूर्ख समझ लिया, लेकिन स्वामी हर दिन वैसे ही भजन करते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। चौथा अध्याय, लौटता हुआ राही। 3 महीने बाद वही यात्री फिर से गांव लौटा, इस बार एक चमचमाते रथ में, राजसी वस्त्रों में और साथ में दर्जनों सेवक। गांव वाले चकित थे। उसने सीधा स्वामी माधव के चरणों में गिरकर कहा, स्वामी जी, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि विष्णु का एक अंश हूँ। मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। गांव वाले दंग रह गए। 5वां अध्याय, भगवान का संदेश। वो यात्री आगे बोला, मैंने तुम्हारे विश्वास, त्याग और समर्पण की परीक्षा ली। तुमने हर परिस्थिति में ईश्वर को देखा, यहाँ तक कि नुकसान में भी। यही सच्चा भक्ति है। उसने स्वामी को वो सब लौटा दिया जो चोरी हुआ था, और उससे 10 गुना ज्यादा। जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उसके जीवन में क्षणिक अंधेरे आ सकते हैं, पर अंत हमेशा उजाले का होता है। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। उन्हें समझ में आ गया कि सच्चा भक्ति सिर्फ मंदिर जाने या पूजा करने से नहीं होता, बल्कि विपत्ति में भी ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखने से होता है। स्वामी माधव ने कभी उस रात को अफसोस नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे भगवान हमेशा पास होते हैं। बस वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, यहाँ तक कि एक थके हारे यात्री के रूप में भी। सीख, भगवान को पहचानना आसान नहीं। वो अक्सर तुम्हें तुम्हारी ही भक्ति के दर्पण में देखते हैं, जब सब कुछ छिन जाए। और फिर भी अगर तुम मुस्कुराओ, समझो भगवान वही है। अगर तुम चाहो, मैं इस कहानी को और भी विस्तार दे सकता हूँ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी मिल सके। धन्यवाद।